नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। जी हाँ, आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये कहानी जो आज की है वो एक बहुत ही महान क्रांतिकारी जिनके बारे में कई लोग जानते होंगे और कई इस नाम से अनभिज्ञ भी होंगे, उन महान क्रांतिकारी के बारे में है, श्री बैकुंठ शुक्ल जी के बारे में, जिनका जन्म वैशाली के एक बहुत ही समृद्ध किसान परिवार में हुआ था। जी हाँ, बैकुंठ शुक्ल जी। इनकी शादी राधिका देवी नाम की महिला से हुई। राधिका देवी जी जो उनसे उम्र में 3 साल छोटी थी, गौना करके जब अपने ससुराल आईं बैकुंठ शुक्ल जी के साथ, तो उन्हें जरा सा भी इस बात का आभास नहीं था कि बैकुंठ शुक्ल जी को तो गृहस्थ जीवन में कोई भी उनको रुचि नहीं थी और उन्हें तो देश प्रेम का रंग चढ़ गया था। बैकुंठ शुक्ल जी अपनी पत्नी राधिका देवी को साथ में लेकर चंपारण स्थित गांधी आश्रम में गए और वहाँ पे अपनी पत्नी को छोड़ के और वहाँ से निकल पड़े। बैकुंठ शुक्ल जी को ये बात रास नहीं आ रही थी कि फणींद्रनाथ घोष वो गद्दार जिसने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वाया था और उन्हें फांसी दिलवाने में उसका ही हाथ था, वो बेतिया के मीना बाज़ार में इतनी सरकारी इनाम के पैसे से इतना बड़ा दुकान खोल के इतनी प्रतिष्ठित ज़िंदगी कैसे जी रहा है। जी हाँ, बैकुंठ शुक्ल जी को ये बात जरा भी रास नहीं आई और 9 नवंबर 1932 की एक दोपहर फणींद्रनाथ घोष जब अपनी दुकान पर अपने एक दोस्त गणेश प्रसाद गुप्ता के साथ बैठा था, तो बैकुंठ शुक्ल जी और उनके एक दोस्त चंद्रमा सिंह जी दोनों दुकान पर पहुँचे चादर ओढ़ के, और उन्होंने गड़ासा निकाल के तत्काल ही फणींद्रनाथ घोष और उसके दोस्त गणेश प्रसाद गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग निकले कि कहीं वो अंग्रेज़ों के सिपाहियों के हाथ ना पड़ जाएं। वहाँ से भाग के वो सोनपुर में अपने दोस्त राम विनोद सिंह के घर पहुँचे। राम विनोद सिंह ने कहा कि अब तुम अपनी ये चादर और साइकिल यहीं छोड़ दो कि कहीं तुम्हें अंग्रेज़ों के सिपाही पकड़ ना लें। फिर भी वो अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े गए और 14 मई 1934 को महज 27 साल की छोटी सी उम्र में बैकुंठ शुक्ल जी को फांसी की सज़ा दी गई। जेल के एक अधिकारी ने अपने संस्मरण में लिखा था कि मैंने बैकुंठ शुक्ल जैसा ऐसा कोई नहीं देखा जो अपनी फांसी के समय जिसने इतने हंसकर अपनी मौत को गले लगाया। अपने फांसी के एक दिन पहले उन्होंने अपने दोस्त विभूति भूषण दास जी को कहा था कि बैकुंठ शुक्ल जी ने उनसे कहा कि मैंने अपनी पत्नी राधिका देवी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया, मुझे इस बात का दुख है, बाकी मैं खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी भारत माता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन तुम एक काम करना कि मेरे मरने के बाद में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बंद करवाना। बैकुंठ शुक्ल फांसी पे चढ़ गए। हंसते हंसते उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया, लेकिन बैकुंठ शुक्ल का जो बलिदान है वो हमेशा के लिए अमर रह गया। उनके बलिदान के साथ साथ हम उनकी पत्नी राधिका देवी, जिन्हें बाद में चंपारण के गांधी जी के आश्रम में राधिका पंडिताइन का नाम दिया गया, उनके बलिदान को भी हम कि किसी भी सिरे से नकार नहीं सकते हैं। जी हाँ, ऐसे क्रांतिकारी और उनकी पत्नियों को सत सत नमन है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, और ऐसी पत्नियों को भी सत सत नमन है जिन्होंने हंसकर अपने पति को देश के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। जी हाँ, हम नमन करते हैं राधिका देवी और बैकुंठ शुक्ल जी को। आज जिस गांव में वैशाली के जलालपुर नाम के जिस गांव में बैकुंठ शुक्ल जी का जन्म हुआ था, उस गांव का उनका घर जो है उसके बारे में किसी को ये भी नहीं पता है कि कभी इस घर में महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस घर में लोग अब कूड़ा फेंकने के रूप में उस घर का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश ऐसे क्रांतिकारियों के आभार से हमेशा कृतज्ञ रहेगा, और ऐसे क्रांतिकारियों का बलिदान जो है और उनकी पत्नियों का बलिदान वो देश में हमेशा अमर रहेगा। सत सत नमन है ऐसे वीरों को। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।